दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर चेक बाउंस हो गया है, आपको किसी ने चेक दिया और वहाँ चेक बाउंस हो गया, तो फिर आप किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे ताकि कल को अगर आप कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो फिर आप उस केस को जीत सकें। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कई लोग जानबूझकर कानून से खेलते हैं, वे कानून का मजाक उड़ाते हैं। कई लोग जानबूझकर किसी को चेक दे देते हैं, उनका कर्ज रहता है या फिर उनकी देनदारी रहती है, वहाँ चेक दे देते हैं। वो जानते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, वे जानबूझकर गलत इंटेंशन से आपको चेक दे देते हैं और वहाँ चेक बाउंस हो जाता है। फिर आप उन्हें फ़ोन करते हैं, वे फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वहाँ भी आपको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जानबूझकर चेक देते हैं, वहाँ चेक बाउंस हो जाता है। आप परेशान होते हैं, आप कई बार कॉल करते हैं लेकिन वे कॉल नहीं रिसीव करते हैं, कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको वह नहीं देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि कल को अगर आप कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल करेंगे तो केस जीतने का उम्मीद यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी से चेक लें तो यहाँ पर आप अमाउंट खुद नहीं भरे। कई लोग करते क्या हैं कि सिग्नेचर उनसे करा लेते हैं और अमाउंट खुद उनके सामने भर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि वह व्यक्ति कल को कोर्ट में मुकर जाए। तो यहाँ पर आपको कोई भी चेक दे तो सारा चीज़ आप उसी से मेंशन करवाएं और चेक के पीछे आप चेक क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न भी पीछे लिखवा लें। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जब चेक बाउंस का केस आप कोर्ट में फाइल करेंगे तो यहाँ पर केस जीतने का 100% चांसेज हो जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, यहाँ पर लोग चेक ले लेते हैं, चेक बाउंस हो जाता है और फिर केस फाइल करने में देरी कर देते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि क्या चेक बाउंस के केस में आप पुलिस FIR कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर आपको FIR नहीं करना होता है बल्कि किसी एडवोकेट से मिलना होता है और सबसे पहले उसे लीगल नोटिस भिजवाना होता है। आपके जो वकील साहब होते हैं आमतौर पर 15 दिनों का समय देते हैं। अगर वह 15 दिनों में पैसे का भुगतान नहीं करता है तो फिर आपको कोर्ट में बिना देरी किए हुए NI यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 138 में केस फाइल करना चाहिए। उसके बाद जब कोर्ट में केस फाइल होता है, जब कोर्ट से फिर समन जाता है, वारंट जाता है, यहाँ पर वारंट को भी वह हल्के में लेता है। जब नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से जारी हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति कहीं भी छिपा हो, फिर यहाँ पर उसे पुलिस पकड़ के कोर्ट में ले जाएगी और अगर फिर भी वह पुलिस के पहुँच से, कोर्ट के पहुँच से दूर रहेगा तो फिर यहाँ पर उसकी कुर्की जब्ती तक हो सकती है, उसका प्रॉपर्टी अटैच तक हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ, जब आप चेक लें तो सारा डिटेल उससे फिलअप करवाएं, पीछे लिखवाएं, चेक के पीछे आप उसे मेंशन करवाएं कि वह चेक क्यों दे रहा है, उसका रीज़न पीछे लिखवा लें। आप इतना काम ज़रूर करें और जैसे ही चेक बाउंस हो, बैंक से यहाँ पर रिटर्न मेमो मिले, आप यहाँ पर 30 दिनों के भीतर या फिर आप 1 वीक के अंदर ही ज़्यादा डिले नहीं करें, आप पहले उससे कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेट नहीं हो पाए, वह मामले को लटकाए, तो आप बिना देरी किए हुए पहले उसे लीगल नोटिस भिजवाएं और लीगल नोटिस में जब 15 दिनों का समय दिया जाता है, अगर वह 15 दिनों में पैसा भुगतान नहीं करता है तो फिर आप कोर्ट में केस फाइल कर दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।